बट आप एक छोटा सा सुना दीजिए, एक श्लोक ही सुना दीजिए। आप सर्वमंगल मांगल्ये भी सुना देंगी चलेगा। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वाह, बहुत ही सुंदर। अब ममता बनर्जी को भी मंचों से कहने पड़ गया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो वो जो उनको लग रहा था, इसका मतलब ममता बनर्जी को समझ में आ रहा था हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के पक्ष में, और इसलिए मंचों से उन्होंने फिर ये भी गाना शुरू कहीं वो जमीन खिसकती नजर आ रही थी रमेश जी। यही कारण है कि माँ माटी मानुष की राजनीति करने वाली जो ममता बनर्जी हैं वो डर दिखाने लगी। और अभी देखो मैथिली, अभी तो आपको और जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी तो यूपी में आप स्टार प्रचारक बनेगी, यानी आपके लिए तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो वहां तो आपको मैथिली वगैरह में सब सुनाना पड़ेगा। अरे मैं बहुत ओपन और माइंडेड जाती हूँ कहीं भी, जहाँ पे जो लोग जैसा बर्ताव करते हैं, जहाँ क्योंकि मैं कलाकार भी हूँ, कहीं ना कहीं मैंने मंचों पे लाखों लोगों को संभाला है ऑडियंस में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील आभास हो जाता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे माहौल कैसा है और क्या लोगों से किस तरीके से बात करनी है। तो मैथिली राजनीति भी एक कला है, आपको लगता है? राजनीति बहुत डिप्लोमेट रह के करना पड़ता है, अगर आपके मन में है वो आप बोल दो, वो नहीं चलता है, ये मैंने सीखा है। तो मतलब और आपको लगता है मैं शुरुआत में हर एक जो मुंह में बात होती थी मैं आगे सामने बोल देती थी, और दैट रियली उस चीज को काट काट करके, हाँ आरजेडी के जितने भैया लोग हैं उन लोगों ने जो परेशान किया मुझको, मैं अभी 3-4 दिन पड़ी हुई थी घर में ये सोच के कि अब मेरा रीसेट टाइम है, ये मैं फोन नहीं देखूंगी, आज आकर के मैं फाइनली लोगों के सामने बट मैं पता है 3-4 दिन मैथिली, वो ठीक है पॉलिटिकली वो आपको टारगेट करते होंगे, बट सब लोग आपको प्यार करते हैं, सब लोग आपको पसंद करते हैं, सब लोग आपके गायकी के दीवाने हैं। थैंक यू जी, है ना। थैंक यू। ये वो जरूर पॉलिटिकली आपको टारगेट करते होंगे वो, लेकिन वो आप कलाकार के रूप में आपका बहुत सम्मान करते हैं सारे लोग, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। बात वो भी है, पॉलिटिकल टारगेट हम समझते हैं, लेकिन जब मेरे कैरेक्टर के बारे में गंदी गंदी बातें लिखते हैं तो मुझे लगता है इसीलिए ये हारते हैं, तब मेरे मन में आता है इसीलिए बार बार ये हारते हैं। और अभी देखिए जितनी सीट्स अगली बार वो भी नहीं बचेंगी अगर आप किसी महिला के चरित्र के बारे में और यही कारण है कि आप मुखर होके आई भी। मुझे लग रहा है मैथिली पश्चिम बंगाल की जो मातृशक्ति है, जिसे मैथिली ने कहा कि भाई हमें पीएम मोदी से मिला लो, मुझे लगता है मैथिली आपको कुछ अच्छा सा उन्हें पुरानी याद वाला जरूर सुनाना चाहिए कि जो उनकी यादें ताजा कर दे। दरअसल इसके पीछे का आशय यही है जो रमेश जी आपसे कह रहे हैं। लोगों का कॉल आ रहा है, लड़ाई हो जाएगी मेरी लोगों से, और सभी के पास थोड़ा थोड़ा आपको पता है अभी हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, हमारे पीछे से कह रहे मैथिली जी को सुनना है, आप कुछ भी करके उनको गवाइए। अच्छा एक लास्ट में आप एक मैथिली में 2 लाइन सुना जाइए, उसके बाद मैं आपको बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। मैं वो सुनाती हूँ जो अभी बहुत अच्छा माहौल में लग रहा है मुझको। हाँ प्लीज। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बात तो आपने सही कही, भाग तो खुल गए हैं उस बंगाल में जो जहां पर इतने साल से इंतजार किया जा रहा था। और बीजेपी के संस्थापकों में से ही एक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी जन्मस्थली है, और वहां पर उस धरती पर भारत माता की जय का नारा, जय हिंद का नारा, ये सब तो आप पश्चिम बंगाल से ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैथिली में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, और हिमानी भी यही बात मानती है कि आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि आप जैसे जो युवा हैं वो भारतीय लोकतंत्र में जो हमारी डेमोक्रेसी के रूट है, जो जनमानस के मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उनको आप विधानसभा में उठाएंगे। और आपसे मैं चाहती हूँ कि लोग भी इस चीज को मोटिवेट करें। जब मैं अपने मुद्दे रखती हूँ या फिर जब मैं अपने क्षेत्र में कोई ऐसा रोड बनवाती हूँ जो पिछले 5 साल से नहीं बना, तो वहीं पे वो रोड उखाड़ना शुरू करते हैं लोग, ये देखो मैथिली ठाकुर ने ये किया ये किया।
तो दैट रियली हर्ट्स कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके काम कर रहे हैं, स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी विथ यू, या फिर आपको और ज्यादा उल्टा बोल रहे हैं। तो बट मुझे लगता है कि आप अगर एक सही मंशा से आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल सबका साथ हिमानी, मुझे लगता है आपको एक और बात पूछनी चाहिए कि आपके गोल क्या, आपने अपने लिए क्या टारगेट रखा है, पॉलिटिक्स में क्या टारगेट रखा है? पॉलिटिक्स में मेरे लिए टारगेट है हेल्थ केयर और स्कूल, ये दो फैसिलिटीज, क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी हैं, गांव गांव तक मैंने देखा, लोगों के घर तक अब चाह रहे हैं कि मेरे आंगन तक रोड आए। तो आप सोच रहे कि कहाँ कहाँ तक रोड्स जा चुके हैं, और भी बहुत सुंदर। तो ये जो बेसिक चीजें थी वो पूरी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि जो महिला सुरक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी बात बोली उस दिन, फ्लो टेस्ट वाले दिन, वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए, और हेल्थ केयर और स्कूल फैसिलिटीज। एक और बात बताइए, वो जो आपने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए, कितनी महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किया, कोई जानकारी? जिस बहुत सारी औरतों ने बकरी खरीदा है, और मैं खुद जाती हूँ उनसे पूछती हूँ क्या किए भाभी इसका, तो दिखाती, देखिए ये गाय, देखिए देखिए बकरी, देखिए। काफी लोगों ने सिलाई मशीन खरीदी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं इतना दिमाग भी नहीं लगा सकती कि 10,000 किसी को मिल जाए तो इस तरीके से यूटिलाइज तो करें। कम से कम जो उनके मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ना कर पाए तो वो वापस, अब वो वाला डर तो कम से कम उनके अंदर नहीं रह गया होगा। और जिन लोगों, नहीं वो डर नहीं है। मुझे बहुत सारी बुजुर्ग महिला ऐसी जरूर मिलती है जिनको वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ना है। कहीं ना कहीं वो एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, उनके परिवार में ऑलरेडी किसी को मिला हुआ है, तो उनका नाम जोड़ने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी अर्जियां आती होंगी ना आपके पास, चाहे वो बुजुर्ग हो। बोलते हैं हाँ। जी दीदी, मैं माफी चाहूंगी, मुझे एक जगह और जुड़ना है। हाँ। चलिए ठीक है, हम ज्यादा समय अब आपको नहीं लेकिन बहुत धन्यवाद हिमानी। मुझे लग रहा है जाते जाते कुछ कहना चाह रही है हिमानी। ऑनेस्ट सेशन था, मैंने बहुत रैंकिंग भी किया। ये अगर ये धन्यवाद अगर सुरीला सा हो जाए, फिर उसके बाद आप बिना कहे, हिम्मत नहीं हो रही है, एक लाइन में अगली बार आपको सुनाऊंगी। ये बस आपको हमें टाटा बाय बाय करना है। मैं मैथिली से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, मैथिली शबरी वाला सुना दीजिए ना, वो सबसे प्रिय मुझे लगता है। वो मतलब मैं, क्योंकि मैं भी खाई नहीं हूँ, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं भी आपको अच्छे से गाना सुना पाऊँ, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ। अगली बार सुनाती हूँ फॉर श्योर, पक्का। ये चलिए, रहा। बहुत धन्यवाद मैथिली, आप आई और आपने इतनी सारी बातें की। आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप राजनीतिक फलक में भी चमक जाएं जैसे आप इस फलक में चमकी हैं। तो मैथिली ठाकुर का कहना है कि उन्हें इस बात का आभास हो रहा था कि महिलाएं परिवर्तन चाहती हैं, और बिना महिलाओं के तो परिवर्तन हो नहीं सकता साहब। अरे उसमें तो सबसे इंडियन पॉलिटिक्स में अगर जहां मातृशक्ति खड़ी है, अगर वो आपके पक्ष में खड़ी हो गई तो वो आप, मैंने कल आपको एक और बात कही थी, आज मैं सुबह कह रहा था कि सर ये भगवा गुलाल बहुत बिका है, अभी देखो सब इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने ये रखा होगा, जिन्होंने बनाया होगा, मनोज जी, उनकी भी कमाई हुई होगी, बैंड बाजे वालों की भी कमाई है, आज जो खाना वाना बना रहे हैं उनको भी मौका मिला है। तो ये एक अच्छा माहौल होता है डेमोक्रेसी का। लेकिन मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और मैथिली तो मुझे लगता है सबसे युवा भी हैं।